अब आपको इस बात का आभास हुआ कि शक्ति का उदय अंदर से होता है, ये बाहर से नहीं है। इसलिए अब हमारा क्या करना है, हम अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, यानी अंदर को विकसित कर रहे हैं, जो कि शक्तियाँ स्वयं ही विकसित होती हैं मिनिमम डाल के। बस इतनी सी बात मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि जीवनी शक्ति कम होने पर क्या होता है, हमारे में कहीं ना कहीं मलभार है, गलतियाँ की हैं, कुछ न कुछ हमने रेस्ट कम किया है, या किसी तरह की विकृति हमारे अंदर आ गई है, उसको हमें सिर्फ समझना है। हम हमेशा कहते हैं इस बात को कि क्या, श्रम के बाद और भोजन के बाद विश्राम। मेहनत पहले करें ताकि आपके शरीर को भूख लगे, तो श्रम के बाद और भोजन के बाद विश्राम, ये दोनों बातें बहुत ध्यान रखिए। अगर आपको विश्राम नहीं मिलने वाला है, आप भोजन न करें। जैसे आपको बहुत काम करना है, जनरली हमारा ब्रेक होता है 12 बजे, लंच ब्रेक है, तो हम पूरा खा लेते हैं, 3-4 रोटी, सब्जी, दाल सब भर लिया। अब बैठे हम काम करने, ब्रेन काम कर ही नहीं रहा है, आप झपकियाँ मार रहे हो, लिटरली झपकियाँ मारते हो, आप कोने ढूंढते हो कहाँ जाएं, कहीं तो एक नैप ले लें। आईटी वाले तो वॉशरूम में जाके ही सोते हैं, सीट पे गए और लंबे 15 मिनट पड़े रहे, दूसरा उसको खटखटा रहा है कि दूसरे को भी जाके उसको हल्का होना है, उस तरह से नहीं, इधर से। बहुत ज़रूरी है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। तो भोजन के बाद विश्राम, और जाको मारा चाहिए, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, जाको मारा चाहिए बिन लाठी बिन घाव, ठीक है। ताको यही बताइए क्या, घुइयाँ पूरी खाओ, ठीक है। तो खिलाइए दबा के पूरियाँ। तो इसलिए भोजन पर इतना महत्व न देकर बाकी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। आपको भूख है कि नहीं, वन, सबसे इम्पॉर्टेंट, भूख है या नहीं, वन। भोजन के बाद आपको विश्राम मिलने वाला है कि नहीं, ठीक है। तीसरा, जो भोजन आपके सामने आया है वो आपके लिए कितना उपयुक्त है। और चौथा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उतना ही खाइए जितना आपका प्यारा आपको पचा सके, उसको कम मेहनत लगे। तो इन चारों पॉइंट्स का आप बहुत ध्यान रखिए और फिर भोजन कीजिए। इसमें कोई ये दो राय नहीं है कि आप कभी भी बीमार हो सके, होंगे ही नहीं, बीमारी आएगी ही नहीं। बोलेगे अरे छोड़ो, इसके पास क्या जाना, इसके तो शरीर में कुछ है ही नहीं। पैसे वालों के पास ही सब भीड़ रहती है ना, दोस्त, रिश्तेदार, अपने पुराने। जब जिसके पास कुछ है ही नहीं, बोलता है अरे क्या जाना, छोड़ो, राइट। तो बीमारी भी आपको यही करेगी, अरे छोड़ो, इसके शरीर में तो कुछ भी नहीं है, मच्छर भी आपको काटने नहीं आएंगे। और शुद्धि की तो बात ही मत कीजिए, जब सात्विक भोजन जिस तरह का हम ले रहे हैं बिना नमक का, तो इसमें तो कई उदाहरण ऐसे हैं कि बिच्छू और सांप भी काट जाए अगर आपको, तो दे विल डाई नॉट यू, इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आता है। अब इन सब बातों के अलावा जो हम केमिकल की बातें करते हैं इतनी, इसके अलावा कि कैलोरीज जो सिस्टम चल रहा है, इतना खाओ उतना खाओ, थोड़ी कैलोरी आपकी लाइफ में और भी डालिए। वो कौन सी है, जितना भी आप देखेंगे सब चीज़ों में केमिकल है, राइट। कहीं से आप बच नहीं सकते, कितनी भी कोशिश करें आप बच नहीं सकते। काजर की कोठरी में कितनों सयानो जाए, क्या होगा, एक रेख काजर की तो लग के ही आएगी। तो हम लोग काजर की कोठरी में रह रहे हैं। तो इन सब से बचने का एक उपाय है भगवत नाम। ईश्वर, आपका अल्लाह, आपका परम, आपका प्रिय, आपका जो भी है, उसको समर्पित करके लीजिए। जो भी आपके सामने आता है पहले उसको समर्पित कीजिए, उसका नाम लीजिए। उसमें जो भी विश है वो आपका हितकारी है, जो दे रहा है, जो जिसकी कृपा से थाली आपके सामने आई है, जस्ट बी ग्रेटफुल टू दैट पर्सन मैं कह रही हूँ क्योंकि वो हमारे अंदर ही है। टू दैट पर्सन जो दे रहा है, वो उसके प्रति, जो बना कर लाया उसके प्रति, और जिसकी कृपा से ये आपके सामने भोजन आ रहा है, यानी ईश्वर नाम। तो सब काम के अलावा ये भगवान के नाम का तड़का आप जीवन में हर पल, हर क्षण, हर वस्तु और व्यक्ति के प्रति लगाते चलिए।
जीवन आपका खुशबू से भर जाएगा। ये इस बात की गारंटी मैं नहीं दे रही हूँ, सारे आपके संत महात्मा, जो भी सूफ़ी मौलवी जिनको भी आप मानते हो, सब देते हैं। लाइफ जीने का जो तरीका है वो यहाँ पे सीखने को मिला है, जो हम लोगों से कहीं ना कहीं मिसिंग था। इस ट्रस्ट के द्वारा जो भी ट्रीटमेंट दिया गया है टीम के द्वारा, और रहने का जो भी यहाँ पर अरेंजमेंट था वो बहुत ही एक्सीलेंट है। और लाइफ कैसे जी जाती है वो यहाँ आकर के पता लगा कि आदमी साधारण तरीके से भी अपनी लाइफ को लॉन्ग कर सकता है कंपेरेटिव टू मेडिसिन। जो शिविर मैंने अटेंड किया जगत गुरु उत्तम सेवा समिति में, वो शिविर इतना अच्छा शिविर लगा मेरे को। 5 दिन के शिविर में मेरा लगभग 5 किलो वज़न चला गया, जबकि इससे पहले मैंने पतंजलि योगपीठ में भी ये इस तरह के शिविर अटेंड किए, लेकिन वहाँ कोई इस तरह से मेरा ना वज़न कुछ कम हुआ और ना ही मेरे के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट आया। जैसे कि मेरे को 2-3 समस्याएं बहुत विशेषकर थी, उनमें भी सुधार हुआ है। और जो यहाँ का स्टाफ है वो बिल्कुल, उन्होंने ऐसे जैसे घर की तरह ही हमको डील करते हैं। और यहाँ के जो लेक्चर्स हुए, उन लेक्चर के माध्यम से हमें जानने को मिला कि हमें जैसे क्या चीज़ खानी चाहिए, कब खानी चाहिए और क्यों नहीं खानी चाहिए। तो मैं इस जगत गुरु सेवा समिति को नमन करता हूँ। राधे राधे। और इन्होंने जो नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं, इन्होंने हमको समझाया है कि हमको क्या लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए, और वो सब करके दिखाया है। वैसे ही भोजन बनाया, जैसे हमको खाना चाहिए वैसे ही हमको किचन में भोजन मिला। उससे मेरा 2 kg वेट कम हुआ है। ये बहुत अच्छी क्लास से सब ने हमारी बहुत अच्छी सेवा करी है, यहाँ पे बहुत अच्छा हुआ है। कि बहुत बड़ा राजा था, सम्राट था, उसको एक बहुत साधारण सी स्त्री से बहुत प्यार हो गया। वो शादी करना चाहता था कि चलो मैं इससे विवाह कर लूं, लेकिन बहुत बहुत दिनों तक सोचता रहा और ये सोचा कि स्त्री के लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि गरीब घर की है, साधारण सी है, कुछ पैसा नहीं, कुछ लेना देना नहीं, और मैं जैसे ही कहूँगा वो शायद तैयार भी हो जाए। लेकिन मेरा क्या, विवाह कर भी लेंगे तो उसके मन में हमेशा ये बात रहेगी कि उसका सम्राट से विवाह हुआ, यानी वो बहुत सम्मानीय है, बहुत बड़ा है, अमीर है, सब कुछ है, नामी गिरामी सब है, और वो एक साधारण सी स्त्री है। तो उसके मन में एक हमेशा भाव रहेगा, किसका, सेवा का भाव रहेगा, या एक
आभार प्रकट करने जैसा भाव रहेगा। तो राजा सोचा कि ठीक है, मैं सम्राट राज्य छोड़ दूंगा उसके लिए, और मैं उससे, क्योंकि फिर लेवल बराबर हो जाएगा, क्योंकि पद में काफ़ी गैप रहेगा। एक गरीब स्त्री है, वो सम्राट है, तो उनमें गैप रहेगा। तो उसने सोचा कि मैं सम्राट पद छोड़ दूंगा तो मैं उसके लेवल में आ जाऊंगा, बराबर में आ जाऊंगा, तो प्यार बराबर हो जाएगा। प्यार हमेशा ज़्यादातर बराबर वालों में होना चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो मैं उस स्थिति पे आ जाऊंगा। तो बहुत सोचा, फिर और सोचने लगा कि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे राज्य के लोग मुझे क्या कहेंगे कि देखो राजा कितना बड़ा मूर्ख है, एक स्त्री के लिए उसने पूरा अपना राज्य पद छोड़ दिया, सम्राट ये पद छोड़ दिया, यानी ये मूर्ख है, ये किसी काम का नहीं है। इसको, सम्राट को स्त्री की क्या कमी है? एक स्त्री की जगह वो हजारों स्त्रियां ले सकता है, क्योंकि सम्राट है। तो ये भी नहीं कर सकता हूँ, तो ठीक है, मैं अपना वेश रूप बदल कर और पूरा राज्य छोड़कर कहीं चला जाऊँगा और उसको लेकर जाऊँगा, तो कहीं स्त्री खुश हो जाएगी और बराबर से मतलब राजी भी हो जाएगी। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि विवाह करने के बाद वो स्त्री ही मुझसे कहने लग जाए कि जो गांव वाले और जो आपके राज्य वाले लोग कहते थे कि आप मूर्ख हैं, तो कहीं वो भी मुझे मूर्ख ना कहने लग जाए, क्योंकि वो साम्राज्ञी होने से उस पद से वो च्युत हो जाएगी, यानी उसको साम्राज्ञी पद नहीं मिलेगा। और कल को वो कहने लगे कि आप सम्राट होते तो मैं साम्राज्ञी होती, यानी वहाँ भी मन भेद होने की पूरी संभावना रहेगी। राजा बहुत उथल पुथल में था, बहुत परेशान था, उसको कुछ सूझ नहीं रहा था। अब ये डिफरेंस आपने देखा, यानी उसको, राजा को बहुत कुछ खोना था और स्त्री को कुछ भी खोना नहीं था। उसको तो सब कुछ मिलना ही था, वो सब कुछ पाने वाली थी। अब हमारे केस में क्या होता है, ये स्थिति परमात्मा और जीव में है। परमात्मा के पास सब कुछ है, सब कुछ है, और हमारे पास बहुत कुछ है। हम समझते हैं है कुछ भी नहीं, हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हमने अपने को, हमारा पद, हमारा रूप, हमारा रंग, हमारा धन, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा सो कॉल्ड रिश्ते और सो कॉल्ड संबंधियों को ही हमने इतना पकड़ रखा है कि कहीं हम इसको छोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा, और हम उसको छोड़ नहीं पाते हैं तो हम उससे जुड़ नहीं पाते हैं। सम्राट भी कभी जुड़ नहीं पाया और स्त्री को वो कभी बता नहीं पाया। यहाँ पर जीव सब कुछ जानते हुए भी वो जिसका कुछ भी नहीं है। संसार में हमारा क्या है? कुछ भी नहीं है। आज सांस बंद हो जाए तो सब यहीं धरा रह जाता है। यानी जहाँ पर हमें सब कुछ मिलने की पूरी गारंटी है, फिर भी हम ये छोड़ नहीं पाते हैं। कहने का मतलब ये है कि छोड़ना सीखिए। अब क्या क्या छोड़ना है ये आप डिसाइड कीजिए। जितना आप छोड़ेंगे, जितना आप त्याग करेंगे, जितना अधिक आप अपने को भुलाएंगे, उतने अधिक उसके नज़दीक जाएंगे। मीरा ने कोई कसर नहीं छोड़ी छोड़ने में, तो उसको क्या मिला? पूर्णतः पुरुषोत्तम मिल गए। तो हमारे बीच में, यानी ईश्वर और जीव के बीच में रज भर का भी अगर डिफरेंस है तो हम पूर्ण नहीं हो पाएंगे। तो बस आपको यही सोचना है कि आपको कैसे पूर्ण होना है। इस बात का डिसीजन आप अपने पे लीजिए और उस पे निर्णय कीजिए और उस पर चलने की कोशिश कीजिए। इतनी ही हमें आपसे प्रार्थना है। और हमारे सेंटर में आप बार बार आइए, बीमार होकर नहीं, हमारे जैसे बहुत हमसे भी बेहतर बनकर आइए, ताकि हम इस मशाल को चारों तरफ फैला सकें और इस रोशनी को फैलाने में आप हमारे साथ खड़े रहिए। इतनी सी ही आप सभी से प्रार्थना है। सभी को राधे राधे। Thank you.